तो क्रिसमस की छुट्टियों का समय है। हवा में एक खुशी का माहौल है, लेकिन हैरी पॉटर की दुनिया में शांति अक्सर आने वाले तूफान से पहले की खामोशी होती है। आज हम एक ऐसे ही चैप्टर में उतरने वाले हैं जो शुरू तो त्योहार की गर्माहट से होता है, लेकिन हमें राजनीति, शक और वफादारी की बर्फीली हकीकत से रूबरू कराता है। तो कहानी हमें ले चलती है वीजली परिवार के घर द बरू में। ऊपर से तो सब ठीक है, त्योहार का माहौल है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। और फिर ठीक क्रिसमस के दिन, जब सब कुछ शांत और खुशनुमा होना चाहिए, दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक ऐसी दस्तक जो सब कुछ बदलने वाली थी। तो बरो में क्रिसमस तो मन रहा है, पर हमारे तीनों दोस्त हैरी, रॉन और हरमाइनी एक बहुत ही सीरियस बहस में डूबे हुए हैं। और तभी दरवाजा खटखटाता है। और दरवाजे पर कौन है? कोई मामूली मेहमान नहीं, बल्कि जादुई दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, जादू मंत्री रूफस स्क्रिम्जोर। आप सोच सकते हैं कि वीजली परिवार और हैरी के चेहरों पर कैसी हैरानी होगी। देखिए, जादू मंत्री का यूं अचानक बिना बताए चले आना ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक पॉलिटिकल मूव था और वहां मौजूद हर कोई समझ गया था कि ये सिर्फ हैप्पी क्रिसमस कहने नहीं आए हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर जादुई दुनिया का सबसे बिजी आदमी क्रिसमस के दिन सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों आया है? स्क्रिम्जोर का असली एजेंडा क्या था? वो हैरी से अकेले में क्या बात करना चाहता था? और इस सवाल का जवाब सिर्फ एक मुलाकात का राज नहीं खोलता, बल्कि आने वाले वॉर की पूरी पॉलिटिक्स की परतें खोल देता। पर इससे पहले कि हम स्क्रिम्जोर की पॉलिटिक्स में जाएं, एक और टेंशन थी जो कमरे में पहले से मौजूद थी। ये बेचैनी हैरी के दिमाग में चल रही थी, और इसकी वजह था सेवेरस स्नेप की वफादारी और वो खतरनाक कसम जो उसने ली थी। असल में ये चैप्टर शुरू ही एक जोरदार बहस से होता है। एक तरफ हैरी है जिसे पक्का यकीन है कि स्नेप एक गद्दार है, और दूसरी तरफ बाकी लोग जो कह रहे हैं कि भाई डंबलडोर के फैसले पर तो भरोसा करो। बहस इस बात पर है कि स्नेप ने ड्रेको मैल्फॉय की मदद करने का वादा आखिर किया ही क्यों। हैरी को लगता है ये एक धोखा है, पर ल्यूपिन समझा रहे हैं कि डंबलडोर पर भरोसा रखना जरूरी है। मतलब ये विश्वास और शक के बीच की एक सीधी टक्कर है। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा वादा नहीं था, ये थी एक अटूट कसम, अनब्रेकेबल वाव। जैसा नाम से ही साफ है, ये एक ऐसा जादुई बंधन है जिसे अगर तोड़ा तो सजा सिर्फ मौत है और कुछ नहीं। तो सोचिए, जब हैरी को पता चलता है कि स्नेप ने ड्रेको की मदद के लिए इतनी बड़ी कसम खाई है, तो उसका शक तो यकीन में बदलेगा ही ना। हैरी के लिए तो मामला एकदम सीधा है। स्नैप डबल गेम खेल रहा है। वो डंबलडोर और वोल्डेमॉर्ट दोनों को बेवकूफ बना रहा है। अब लुपिन चाहे कितनी भी सलाह दें कि डंबलडोर पर यकीन करो, पर हैरी अपनी गट फीलिंग को, जो उसने देखा है, उसे कैसे नजरअंदाज कर दे। तो चलिए अब वापस उस सीन पर आते हैं। स्क्रिम्जोर आ चुका है, और यहीं पर इस चैप्टर का सबसे बड़ा टकराव, सबसे बड़ा कॉन्फ्रंटेशन होता है। अब पता चलेगा कि मिनिस्टर साहब की इस क्रिसमस विजिट के पीछे का असली पॉलिटिकल एजेंडा क्या था। स्क्रिम्जोर एक बहाना बनाता है, सिक्योरिटी पर बात करनी है, और इस बहाने से वो हैरी को सबसे अलग अकेले में ले जाता है। ये बहाना इतना खोखला था कि किसी को भी यकीन नहीं हुआ। ये एकदम साफ था कि ये एक पॉलिटिकल चाल है। वो हैरी से कुछ ऐसा कहना चाहता था जो सबके सामने नहीं कहा जा सकता, और इस बात ने कमरे के तनाव को और बढ़ा दिया। और यहीं पर दोनों की सोच का टकराव एकदम आमने सामने आ जाता है। देखिए, एक तरफ है मिनिस्ट्री जो चाहती है कि हैरी उनका चेहरा बने, उनका पोस्टर बॉय, एक ऐसा सिंबल जो लोगों को दिखाया कि ऑल इज वेल। लेकिन दूसरी तरफ हैरी है जिसकी वफादारी किसी सरकार या मिनिस्ट्री के लिए नहीं है। वो साफ साफ कहता है, मैं डंबलडोर का आदमी हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक। तो स्क्रिम्जोर का ऑफर क्या था? असल में वो चाहते थे कि हैरी मिनिस्ट्री का शुभंकर या कह लीजिए मैस्कॉट बन जाए। क्यों? ताकि पब्लिक को उम्मीद मिले, ताकि लगे कि वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ सब एक साथ है। मतलब ये जंग जीतने से ज्यादा अपनी इमेज चमकाने की कोशिश थी। वही मिनिस्ट्री जो महीनों तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वोल्डेमॉर्ट वापस नहीं आया, अब हैरी का सहारा लेकर अपनी इज्जत बचाना चाहती थी। और यहीं पर हैरी का कैरेक्टर चमक कर सामने आता है। क्या जबरदस्त जवाब था। वो किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करता। उसका ये सीधा इनकार स्क्रिम्जोर को गुस्सा तो दिलाता है, पर एक बात शीशे की तरह साफ कर देता है कि हैरी पॉटर किसी की कठपुतली नहीं बनेगा। वो अपने उसूलों पर खड़ा है और खड़ा रहेगा। इस टकराव के बाद चैप्टर में वफादारी का जो थीम है वो और भी गहरा हो जाता है। अब बात सिर्फ हैरी की डंबलडोर के लिए वफादारी की नहीं रह जाती, बात उन गहरे राजों की भी है जो वोल्डेमॉर्ट से लड़ने वाला हर इंसान अपने सीने में दबाए रखता है। स्क्रिम्जोर के जाने के बाद एक और बड़ा खुलासा होता है। ल्यूपिन बताता है कि वो डंबलडोर के लिए एक जासूस बनकर वेयरवुल्व्स के बीच रह रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसा मिशन जहां हर पल जान का खतरा है। यह हमें दिखाता है कि डंबलडोर की लड़ाई का हिस्सा होना कितनी बड़ी कुर्बानी और कितनी गोपनीयता मांगता है। हर कोई अपनी अपनी जंग लड़ रहा है, लेकिन ज्यादातर पर्दे के पीछे। तो
कुल मिलाकर ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? ये बताता है कि अच्छाई की लड़ाई सीधी सादी नहीं होती। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ जादू टोने और मंत्रों की लड़ाई नहीं है। ये पॉलिटिक्स, धोखेबाजी और उन मुश्किल फैसलों की कहानी है जो इन किरदारों को लेने पड़ते हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि जंग में कभी कभी सबसे बड़े हथियार तलवारें नहीं बल्कि राज और वफादारी होते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या सच्ची वफादारी को हमेशा छुपाया जा सकता है या छुपाना पड़ता है? सोचिए, स्नेप अपनी वफादारी को एक गहरे राज में छुपाता है, ल्यूपिन उसे एक जानलेवा मिशन के पीछे छुपाता है, और हैरी वो अपनी वफादारी का पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर देता है। ये एक सवाल सिर्फ इस चैप्टर का नहीं बल्कि पूरी हैरी पॉटर सीरीज की आत्मा है। इस पर जरूर सोचिएगा।